हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक और बोर्ड एग्जाम क्लास 10th चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि कल हमने लेक्चर 1 में प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन और उसके टाइप्स के नाम देख लिए थे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन के आठों प्रकार के प्रोनाउंस के नेम और उनके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए चलते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो आपका पर्सनल प्रोनाउन जो है, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या चीज को दर्शाते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल के तौर पर हो गया आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट्स हो गया। तो ये तुम्हारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम देखें कि पर्सन के आधार पर, तो जो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन होता है वो मतलब बोलने वाला, और जो सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करें। मतलब जैसे दोस्तों हम कह दें कि मैं हूँ फर्स्ट पर्सन और आप हैं सेकंड पर्सन, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में। तो ये क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है सबसे पहले आई वी, और सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही सी इट दे। लेकिन दे यहाँ पर जो है ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। और यू क्या, ये भी प्लूरल है, और आई और वी ये क्या, ये भी प्लूरल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया हमने। अब देखते हैं सेंटेंस के आधार पर। जैसे कि सेंटेंस पहला हमारा है कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। नंबर 3, दे आर हैप्पी, ये खुश है। मतलब यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति या चीज को दर्शाया जा रहा है। मतलब चीज को नहीं तो व्यक्ति को जरूर दर्शाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट दोस्त हो। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को दर्शाया जा रहा है, इसलिए ये क्या हमारे पर्सन सॉरी पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है सेंटेंस। तो ये तो हमने देख लिया। अब लेकिन आपका दूसरा है जो सॉरी पजेसिव प्रोनाउन। तो देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो दोस्तों हमने फर्स्ट तो देख लिया था, लेकिन अब है आपका सेकंड। सेकंड प्रोनाउन है। तो सेकंड प्रोनाउन जो है आपका पजेसिव प्रोनाउन। तो क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन, देखिए और वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आपको इसमें सारी चीजें समझ में आने वाली है। क्योंकि प्रोनाउन आपको इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो देखते हैं ऐसे प्रोनाउन जो ऑनरशिप होते हैं, मतलब अधिकार बताते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो अधिकार बताते हैं। जैसे एग्जांपल तुम्हारा है, जैसे एग्जांपल हो गया माइन्स, योर्स, अवर्स, हिज, हर्स, दियर्स। तो ये क्या है, ये तुम्हारे पजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। तो ये माइन्स है, ये तुम्हारा पजेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। जैसे हम सेंटेंस के आधार पर देख लेते हैं। सेंटेंस के आधार पर, दिस बुक इज माइन, मतलब यह बुक मेरी है। तो इसमें अधिकार वाली, मलिकाना वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, दिस बुक इज माइन। माइन क्या है तुम्हारा, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन है माइन। पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माइन। इस तरह से ये जितने भी सारे देख रहे हो, ये सारे आपके पजेसिव प्रोनाउन है। तो आपका सेकंड तो हो गया। अब है थर्ड वाला। थर्ड में क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो खुद या अपना भाव बताते हैं। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो खुद या अपना भाव बताते हैं, वापस ही उस पर हो जाता है। तो इनके एग्जांपल्स क्या है, माई सेल्फ है तुम्हारा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स। सेंटेंस के आधार पर देखते हैं, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। जैसे सेंटेंस हमारा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। क्या बता रहा है इसमें, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। चोट पहुंचाने वाला कौन है इसमें, मैं। अब पहुंचाई किसको, मैंने अपने आप को। तो खुद को चोट पहुंचाई, तो इसमें ये हमारा क्या हो गया, माई सेल्फ। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप देख रहे हैं। तो अब इसका सॉरी थर्ड पार्ट क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने तीसरा प्रोनाउन देख लिया था। अब है हमारा चौथा प्रोनाउन, जो कि चौथा प्रोनाउन हमारा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझते हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज को दिखाते हैं। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज को दिखाते हैं, मतलब समझाते हैं कि ये चीज किसकी है। तो जैसे तुम्हारे एग्जांपल है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, मतलब दूर के लिए, और दीज का मतलब होता है ये, दोज का मतलब होता है वो। तो सेंटेंस के आधार पर समझ लेते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, तो इसमें पूछ रहा है कि यह बुक मेरी है। मतलब यह चीज पूछ रहा है कि यह किसकी है। आपको मैंने पहले ही बताया था जो किसी चीज को दिखाते हैं, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यह किसकी बुक है। तो मतलब यह किताब मेरी है। तो आप समझ गए होंगे कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ये सारे एग्जांपल डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हैं।
अब हमारा पांचवा है प्रोनाउन जो कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है हु, हुज, व्हाट, विच, ये सारे क्या है हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब सेंटेंस के आधार पर हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस के आधार पर कैसे। तो जैसे सेंटेंस पहला हमारा है हु आर यू, तुम कौन हो। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो, ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ये क्या है, हु हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और नंबर सेकंड में जो है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो इसमें पूछ रहा है तुम्हारा क्या नाम है, इसलिए व्हाट इसमें क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये 5 स्टेप समझ में आया होगा। अब 2 स्टेप और रह गए, उनको देखते हैं। हम देखेंगे छठवां प्रोनाउन क्या होता है। छठवां प्रोनाउन आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया हु, विच, दैट, हुम, ये किस चीज के एग्जाम्पल है? रिलेटिव प्रोनाउन के। तो ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जैसे मान लिया आपका एक सेंटेंस ये हो गया दिस इज द बॉय, और एक सेंटेंस जो ये हो गया हेल्प्ड मी, दिस इज द बॉय ही हेल्प्ड मी। तो जो ये प्रोनाउन हु है ये जोड़ रहा है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। इसलिए ये तुम्हारे पांचों जो है प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच, दैट, होम। और जो आपका सातवां प्रोनाउन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो एक एक करके बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे ईच, आइदर, नाइदर। तो तुम्हारा जो ईच है, ईच का मतलब होता है हर एक, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो जैसे तुम्हारा सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज गोट अ प्राइज, ये तुम्हारा सेंटेंस है। और आपका आठवां जो है प्रोनाउन इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है? जो अनिश्चित व्यक्ति या चीज को बताते हैं। तो तुम्हारा एग्जाम्पल क्या हो गया, समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, ये तुम्हारे क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। सेंटेंस क्या है इसका, समवन इज कॉलिंग यू, इसका क्या मतलब है, कोई तुम्हें बुला रहा है। मतलब यहाँ पर जो समय है वो निश्चित नहीं है, कह रहा है कि कोई तुम्हें बुला रहा है, लेकिन पता नहीं है कौन बुला रहा है। तो ये आपका हो गया इंडेफिनाइट प्रोनाउन। आई होप दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि लेक्चर 2 में आपका जो प्रोनाउन पूरा खत्म हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चैनल से जुड़ते रहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर वीडियो की क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी, और क्लास 10th की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम क्लास 10th। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।